दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी व्याकरण के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है भाषा, लैंग्वेज। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। अगर हम बात करें सरल शब्दों में तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी होती को कहते हैं। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी, जैसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। दोस्तों, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और साथ छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। दोस्तों, यहाँ भाषा के 3 बातें विचारणीय है। पहला है भाषा ध्वनि संकेत है, दूसरा है ये यादृच्छित है और तीसरा वह रूढ़ है। दोस्तों, नेक्स्ट है हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और भांति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अगला डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलते हैं। पहला है भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। दूसरा, भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और ब्रह्म कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। चौथा है हर वर्ग का या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। दोस्तों, हमारा भाषा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान भाषा के प्रकार। दोस्तों, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं कि मौखिक भाषा क्या कहती है। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। ये भाषा का मौखिक रूप है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। वह भाषा का मौखिक रूप है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण है टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। अब इसमें दोस्तों मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें विशेषताएं क्या कहती हैं विशेषताएं, ये भाषा का स्थायी रूप है, उच्चरित होने के साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारा दूसरा है लिखित भाषा। यहाँ देखते हैं कि लिखित भाषा कहती क्या है। जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर अपनी बात समझता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। इसके उदाहरण हैं दोस्तों पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, तार आदि। निम्नलिखित भाषा की कुछ विशेषताएं, इसकी भी विशेषताएं हैं, पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। ये भाषा का स्थायी रूप है। इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये भाषा का गौण रूप है। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा तीसरा लास्ट। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वे सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई भी इंसान संकेतों या इशारों में बात करता है तो द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक का दोस्तों अर्थ यह संकेत यानी संकेत करना, जहाँ संकेत हुआ समझ जाना, सांकेतिक भाषा का यूज हो रहा है। तो इसके उदाहरण है जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही। अब दोस्तों हमारा लास्ट है विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम। भाषा और लिपियाँ। भाषा है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो। लिपियाँ हैं इसकी देवनागरी। दूसरा है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो। यह है रोमन। लिपियाँ हैं इसकी रोमन। तीसरा पंजाबी है, लिपि है इसकी गुरमुखी। चौथा उर्दू, अरबी, फारसी, इसकी है लिपि या फारसी। पांचवा है रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानिया, इसकी रूसी है। छठा है बंगला, इसकी लिपि है बंगला। उड़िया इसकी भी उड़िया है। असामिया, इसकी भी असामिया है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने भाषा लैंग्वेज की पूरी परिभाषा आपको बता दी। अब इसकी PDF आपको प्रजापति टारगेट एजुकेशन टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।